क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाया भी जा सकता है? आज से करीब 50 साल पहले भारत के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर लोगों ने हथियार ना उठाकर बल्कि पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया था। उन अनोखे संघर्ष को इतिहास चिपकू आंदोलन के नाम से जानता है। 1970 के दशक में हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े ठेकेदार जंगलों को तेजी से काट रहे थे। इन जंगलों पर गांव वालों की जिंदगी निर्भर करती थी। लकड़ी, पानी, चारा, खेती, सब कुछ उनको उन्हीं से मिलता था। लेकिन जब पेड़ कटने लगे तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स और फ्लड और वाटर क्राइसिस देखने को मिलने लगी। 1973 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक अनोखी और हिस्टोरिकल घटना हुई। जब लकड़ी काटने वाले मजदूर लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंचे तो गांव के वुमेन्स यानी महिलाओं ने सामने खड़े होकर कहा, पहले हमें काटो फिर लकड़ियों को काटना। उन वुमेन्स यानी महिलाओं की नेता थी गौरा देवी। उनकी हिम्मत देखकर मजदूर वापस लौट गए। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पेड़ों को बचाने की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि जंगल सिर्फ एक पेड़ नहीं होता बल्कि हमारी जिंदगी का एक आधार होता है। लोगों ने इस शांतिपूर्ण संघर्ष को आखिरकार सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद सरकार ने हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर कई सालों के लिए रोक लगा दी। इसी तरह चिपकू आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण बचाने का प्रेरणा बन गया। इसी तरह चिपकू आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने की प्रेरणा बन गई। चिपकू आंदोलन हमें यह सिखाता है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा किसी हिंसा या ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक मजबूत इरादा और प्रकृति के प्रति प्यार ही पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर उस समय लोगों ने पेड़ को गले न लगाया होता तो आज शायद हिमालय के कई जंगल सिर्फ इतिहास बन चुके होते।